जब चारों तरफ वासना का हाहाकार मचा हुआ हो, पता नहीं कितने गंदे विचार अंदर जा चुके हों और कितने गंदे विचार अंदर जाने की तैयारी में हो। फोन खोलें तो फोन खोलते ही पता नहीं कितने कितने तरह के लिंक अश्लील हमें देखने को मिले। साथियों में बैठे तो पता नहीं कितने कितने गंदे विचार सुनने को मिले। बाजार में जाएं तो पता नहीं कितना अश्लील दृश्य देखने को मिले। ऐसे परिस्थितियों में जब चारों तरफ ऐसा वासना भरा वातावरण हो और ऐसे वातावरण में ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने वाले, ब्रह्मचर्य की वीडियो देखने वाले, ब्रह्मचर्य के प्रति अपना समर्पण करने वाले, ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले, ब्रह्मचर्य के प्रति पल पल सुनने को तत्पर रहने वाले मेरे सभी ब्रह्मचारी भाइयों और मेरी ब्रह्मचारिणी बहनों को ये ब्रह्मचारी अग्निदेव आर्य नमन करता है। मैं मानता हूं आप कोई सामान्य नहीं हो, आप बहुत विशेष हो। कितने विशेष हो, आज और विशेष आपको बनाना चाहते हैं। कुछ चीजें आपको बताएंगे, फिर देखना आपको अपने ऊपर कितना गर्व महसूस होगा। लोग कहते हैं कि किसी सुंदर लड़की को या सुंदर लड़के को देखकर बड़ी खुशी होती है, बार बार देखने को मन करता है, उसी पर मोहित हो जाते हैं, उसी पर आकर्षित हो जाते हैं, उसी के विचारों में धंसे रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको कोई सुंदर लड़की दिखाई दे, नजरें गई और नजरें वापस ले आई, या कोई भी लड़की दिखाई दे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, आप यदि उसको दोबारा देखने की कोशिश नहीं करते और ये ठान लेते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं इसके दोबारा दर्शन नहीं करूंगा, शास्त्र इसका विधान नहीं करता है, ऋषि इसकी मना करते हैं, दर्शन निषेध है, मुझे दर्शन नहीं करने हैं। जब आप दर्शन नहीं करेंगे तो आपको मैं छाती ठोक कर कहता हूं, जितना आनंद, जितनी खुशी आपको उसको चेहरे को देखकर होनी थी ना, उससे हजारों लाखों गुना खुशी आपको इस बात पर होगी मैंने दर्शन ही किए। आपको अपने ब्रह्मचर्य पर गर्व होगा, अरे ओहो मैंने मेरी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मैं ब्रह्मचारी हूं। तो इसलिए आपको विशेष आनंद होगा। और आगे आ जाओ, यदि आप अकेले हो, आपके मन में बुरे विचार आते हैं और आप कोई अश्लील कोई बुरी चीज वीडियो देखने का आपका मन करता है, लेकिन आप फिर संकल्प लेते हो नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं, बिल्कुल आपका देखने का मन कर रहा था, पूरी चरम सीमा थी, आप बार बार फोन की तरफ उंगली जा रही थी, लेकिन आपने कह दिया नहीं मुझे नहीं देखनी है। और फिर देखना, मैं कहता हूं वीडियो देखकर जो आपको एक छोटे समय का अल्पकालीन जो आनंद आना था, उससे लाखों गुना आनंद तब आएगा जब आपको लगेगा मैंने मेरी इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली और मैंने वीडियो नहीं देखी है। जब आप अकेले हो, आपका मन ब्रह्मचर्य नाश करने को करे, आपको शरीर से कोई कुचेष्टा करने को मन करे, लेकिन फिर भी आप फिर संकल्प लेते हो कि नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, तो मैं कहता हूं जब आप नहीं करोगे तो क्या आनंद की अनुभूति होगी। ओहो आश्चर्य, आप उस पल को जिंदगी में भूलोगे नहीं कि मैं इतनी प्रबल इच्छा थी, उसके बावजूद भी मैंने उसे रोक दिया, मैंने नहीं किया। आप उस पल को याद रखोगे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य पालन में करोड़ों गुना, अरबों गुना ज्यादा आनंद है। वासना में जो आनंद है वो तो कुछ भी नहीं है। तो आप संकल्प लें। आप एक बात सोचिए, अरे आप कोई सामान्य हो क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, इस शरीर को कौन चलाने वाला है? आत्मा, रथी। इस शरीर रूपी रथ का चलाने वाला कौन है? रथी कौन है? आत्मा। आप बताओ, जो घोड़े हैं वो रथी के अनुसार, सारथी के अनुसार चलते कि नहीं चलते? रथी अपनी दिशा में ले जाता कि नहीं ले जाता? उन्हें जहां चाहता वहीं ले जाता है। तो इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले हम हैं। तो आप अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, आप समझिए कि मैं जीवात्मा हूं, मुझे शरीर चलाना है, मेरे अधीन मेरी इंद्रियां हैं, मैं जैसा चाहूंगा मैं आंखों से वैसा देखूंगा, मैं जैसा नहीं चाहूंगा वैसा नहीं देखूंगा, कानों से जो सुनना चाहूंगा वही सुनूंगा, मुख से जो बोलना मैं वही बोलूंगा, इंद्रियां मेरे वश में है, मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो अपने आप को इतना कमजोर ना समझे कि अपने आप कुछ भी कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। आपकी ताकत के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे फिर क्या होगा? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सत्य घटना है। एक बार एक राजा भ्रमण करता है भेष बदल करके अपने राज्य में, और देखता है मेरे राज्य में कौन कौन कैसा क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जब भ्रमण करने के लिए निकला तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं राजा हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो तो भेष बदले हुए था, और व्यक्ति से पूछाता है कि आप कहां शासन करते हो?
तो वो व्यक्ति जवाब देता कि मैं मेरी इंद्रियों के ऊपर शासन करता हूं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर शासन करता है वास्तविकता में वो राजा होता है, और उस राजा को वास्तविकता में लगा कि राजा तो यही है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसलिए आप भी राजा बनिए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए और बन जाइए अच्छे ब्रह्मचारी। जो गलतियां हो गई सो हो गई। कहते ना, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, बस हौसला होना चाहिए। अपने अंदर हौसला रखिए, जिंदगी को कहीं से भी शुरू कर लीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, पता नहीं कितने जन्म बीत गए हैं। अच्छी शुरुआत कभी से कर लो, और मैं तो कहता हूं आज, अभी और इसी समय से ब्रह्मचर्य का संकल्प कर लो कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है। और इसके साथ साथ आप एक बात और कीजिए। कौन सी? आपको ये रखनी है कि आपने ब्रह्मचर्य में, वैसे आप में से कुछ भाई या बहन ऐसे भी होंगे जिनका मन कभी, जिनके ऐसा विचार आया होगा कि मैं ये कार्य करूं, संकल्प उठे होंगे, और जब नहीं किया होगा कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, और फिर एक अलग सी खुशी हुई होगी। ऐसे होंगे जो हो, अपना बताना, जीवन का अनुभव कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्ते जी।